नमस्कार दोस्तों. Today I really want to talk about RJ Simran and other cases जैसे कि अतुल सुभाष जी का केस हुआ और अभी साउथ दिल्ली में केस हुआ एक बिजनेसमैन ने और एक सीए ने वर्क स्ट्रेस की वजह से. इन सभी केसेस में रीजंस अलग अलग थे. relationships, career, family, but everybody chose. I really feel very deeply for everyone and आज मैं आपके साथ एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ as a third eye guide that I experience souls वेरी फ्रीक्वेंटली. ऐसी आत्माएं जो कि अपना शरीर छोड़ती हैं, जो गुजर जाती हैं, उनमें से कुछ ऐसी आत्माएं जो कि शेयर करना चाहती हैं कुछ मैसेजेस या कुछ बताना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती हैं. तो कई बार मेरे पास कुछ सोल्स आती हैं एंड आई टॉक टू देम एंड वॉट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज़ आज मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं और आपको पता हो कि होता क्या है. सो बेसिकली जब कोई इंसान उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो एक अपने समय से पहले गुजर गई. उसका उस वक्त वो समय नहीं था. यू चोज टू कम. हमारे शास्त्रों में और बहुत सारे रिलीजन्स में भी मेंशन है ये कि है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट पाप, बिगेस्ट सिन इन द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको एक जगह पर रखा एक फैमिली में और इस तरीके से हर आत्मा को रखा जाता है कि उसके जो ड्यूज होते हैं बाकी लोगों के साथ वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल्दी से सेटल हो सकें. बिकॉज सारी आत्माओं का एक ही गोल है, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द सोल. हमारी आत्मा का एवोल्यूशन. ठीक है, तो हम सब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. पर अगर हम चूज करते हैं सो वी आर क्रिएटिंग दैट ऑब्स्टिकल, वी आर क्रिएटिंग, वी आर इलोंगेटिंग दैट टाइम ऑफ एवोल्यूशन फॉर आवर सोल. तो जो सेटअप जो परमात्मा ने करके दिए है हम उसमें खुद एक नया स्टेप उठाकर परमात्मा को बोल रहे हैं कि जो तूने करा वो गलत था. तूने जो मुझे इस सेटअप में जो रखा है ये गलत है. मैं मानती हूँ कि हम सबके साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार बहुत स्ट्रेस हो जाता है और हमें समझ नहीं आता. हमें लगता है कि आई एम सो टायर्ड, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एंड दिस इज़ द एंड, अब मुझे सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए. पर हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो हम जो इंसान हमें परेशान कर रहा है, जो भी चीज़ हमें परेशान करती है, हम उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं उन लोगों से जो हमें प्यार करते हैं. और जो हमें प्यार करते हैं इतना, जो हमारी इतनी वैल्यू करते हैं, हम उनको तवज्जो देकर अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा जीते क्यों नहीं है? पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना लाइफ ऑनलाइन हो गई है. तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले ही जी रहे हैं, जिनके फ्रेंड्स बहुत कम है या फ्रेंड्स हैं तो वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो बात कम हो गई है. तो ऐसे में इंसान अकेला पड़ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता या वो सोचते हैं कि लोग जज कर लेंगे. तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए जब हम किसी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हों? हमें सबसे पहले तो अकेले उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक बात को बार बार सोच कर हमारा दिमाग एक जगह पर एक फ्रीज हो जाता है. उससे आगे बढ़ नहीं पाता, उससे बाहर सोच नहीं पाता. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लें. जो इंसान उस सिचुएशन के थ्रू गुजर चुका है या जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, जिस फील्ड में हमें प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसका एडवाइस लें
और उनके एक्सपर्ट एडवाइस से हम आगे बढ़े। कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो। कम ऑन पीपल, तुम एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर 1 बिलियन लोग हैं। पूरी दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पर एक जगह पर रह रही है, एक छोटे से लैंड पर 1 बिलियन लोग। और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा दोस्त बनने वाला कोई नहीं है। नहीं, तुमने पूरे तरीके से कोशिश नहीं करी है ऐसा इंसान ढूंढने की जो तुम्हारी मदद कर सके, या ऐसा दोस्त ढूंढने की जो तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहे। क्योंकि आई एम श्योर कि अगर तुम अकेले हो तो ऐसे और भी लोग होंगे जो अकेले होंगे, और वो भी चाह रहे होंगे कि उन्हें भी दोस्त मिल जाए या उन्हें भी कोई बात करने वाला मिल जाए। अब तो हमें YouTube मिला है, हम उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। YouTube का ही इस्तेमाल कर लो, एक अनोनिमस चैनल बना लो जिस पे तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता या लोग जज कर लेंगे, तो बिना शक्ल दिखाए बोल लो। जब तुम अपने विचारों को व्यक्त करोगे तो तब अंदर से एक चैन भी मिलेगा, और शायद कोई सुनकर तुम्हारी मदद करने के लिए भी आ जाए, जो तुम्हारे तरह विचार रखता होगा। वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से तुम्हारे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम ना दुनिया को ऐसे देख रहे हैं कि अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लाइफ खत्म। पर एक्चुअल में तुम्हें क्या लगता है कि परमात्मा का एक परफेक्ट सृष्टि बना नहीं सकते थे? जिसने पूरी कायनात की रचना करी है, तुम्हें लगता है कि वो एक परफेक्ट सृष्टि नहीं बना सकते थे? उनसे कोई गलती हो गई? नहीं। एज स्वामी विवेकानंद सेड, और मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत विश्वास रखती हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर, कि ये जो दुनिया है, जो अर्थ है ना, दैट इज अ प्लेग्राउंड फॉर सोल्स। ये आत्माओं की एक व्यायामशाला है जहां पर हमें चैलेंजेस दिए जाते हैं ताकि हम उनसे आगे बढ़ सकें और नए नए चैलेंजेस को पार करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकें जहां पर हम श्री राम की तरह कंप्लीट हो जाएं। हम श्री राम को आइडल मानते हैं ना, क्यों मानते हैं? क्योंकि वो चारों ही चीजों में परफेक्ट थे। ही वॉज गुड इन रिलेशनशिप्स, गुड इन हेल्थ। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि वो बहुत हैंडसम भी थे, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, वो रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे थे। ही वॉज स्पिरिचुअली एक्सीलेंट, हम आज तक हम उनको लॉर्ड श्री राम बोलते हैं। ही वॉज मटीरियली एक्सीलेंट। इवन 4 भाई होने के बावजूद लोग उन्हीं को ही राजा बनाना चाहते थे, उन्हीं को ही देखना चाहते थे राजा। इवन उनके ब्रदर्स भी यही चाहते थे कि श्री राम ही राजा बने। तो वो चारों चीजों में एक्सीलेंट थे। तो जब हम इन चैलेंजेस को पार कर करके आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा मुकाम आ जाएगा जब हम चारों चीजों में एक्सीलेंट हो जाएंगे। एंड व्हेन वी रीच दैट पोजिशन वेयर वी हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि हम चारों एस्पेक्ट्स में हमने एक मुकाम हासिल करा है, तब इंसान कुछ थोड़ा सा और अचीव कर सकता है और इंसान से थोड़ा सा और ऊपर बन सकता है कुछ। अब वो क्या है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल कशिश गंभीर के साथ जुड़े रहना होगा ताकि आप अपना स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ा सको और हम आगे बढ़ सके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और सेकंड पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर हमें दुनिया को एग्जिट करना ही है तो जब तक हम एक एग्जिट डोर, मान लो कि एक वॉल है, ठीक है, आपके पास कोई टूल नहीं है और एक ही एग्जिट डोर है, बाकी सब जगह दीवार है मान लो, और जब तक आपको वो एग्जिट डोर नहीं मिलेगा बाहर जा नहीं सकते। पर वो कहीं ना कहीं है एग्जिट डोर, बस वो दिखाई नहीं दे रहा, वो वॉल में मर्ज हुआ पड़ा है, ठीक है। तो
जब तक आपको वो एग्जिट डोर नहीं मिलेगा ना, तब तक आप इस जन्म मरण के जाल से बाहर जा नहीं पाएंगे। उसका भी एक तरीका है। हमारे शास्त्रों में एग्जिट डोर भी लिखा हुआ है कि कौन सा एग्जिट डोर है और कैसे जन्म मरण के जाल से हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट करना है। ये कलयुग का टाइम चल रहा है और गुरबानी में कहते हैं, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। एक ऐसी चीज मेंशन करी गई है जो कि सारे मेजर रिलीजन्स में इसका मेंशन है, इस एग्जिट गेट का। और ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूं, क्योंकि मैं इस टेक्निक को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अब एक मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच गई हूं जहां पर मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। मेरा पर्सपेक्टिव वाइडन हुआ है और दुनिया देखने का नजरिया पूरे तरीके से बदल गया है। तो आपको जो बता रही हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, सिर्फ ग्रंथों में लिखा है इसलिए नहीं बोल रही हूं। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप एक्चुअल में बर्थ एंड डेथ के साइकिल से एग्जिट कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप अंदर, अपने अंदर लाइट और साउंड से कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स की लाइट और साउंड से। इस टेक्निक को बोलते हैं सुरत शब्द योग। और शब्द से कनेक्ट होना हिंदुइज्म में भी सबसे ऊंची नॉलेज मानी गई है। हमारे वेदास में सबसे ऊंची नॉलेज जो एक इंसान प्राप्त कर सकता है। और अगर आपको ये नॉलेज आ जाए, ये इससे आपको ज्ञान मिल जाए, तो आपको बाकी दुनिया के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको इसके थ्रू मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। इस टेक्निक को ये बोला जाता है, क्योंकि जब आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लें तो जितनी भी बाकी स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं उनसे जो भी समझ प्राप्त होती है वो सारी समझ आपको इस टेक्निक से भी प्राप्त हो जाती है। तभी इसको बोला जाता है हाथी के पांव में सबका पांव। सुरत शब्द योग। सुरत मतलब आत्मा, शब्द मतलब, शब्द के अलग अलग नाम है। हिंदू इसको बोलते हैं नाद। अब कई लोग क्या कहते हैं कि ओम को ही नाद बोल देते हैं। ओम सिर्फ पार्ट है नाद का, फर्स्ट साउंड है जो हमें अपने अंदर सुनाई देती है। कोई बाहर जो हम ओम बोलते हैं वो तो सिंबॉलिक है, वो तो हम बोलकर हम वैसा प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको उसके क्लोज जानने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो मेन जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है अंदर, मेडिटेशन से। तो जब आप सही तरीके से, सही टेक्निक से, सुरत शब्द योग की टेक्निक से मेडिटेशन करेंगे, तब आपको अंदर ओम सुनाई देगा बहुत क्लियरली। और वो फर्स्ट साउंड है जो सुनाई देती है। उसके बाद बहुत सारी साउंड्स आती हैं जो सुनाई देती हैं। और एक पूरी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल इनसाइड, बाहर नहीं है। हम तो क्रिस्टल्स और इन सब चीज़ों में खो गए। खैर अभी मैं उसमें नहीं जा रही, बट सब चीज़ों का अपना अपना एक मतलब होता है। बट द मेन जर्नी जो है वो हमारे अंदर है। तो हिंदुइज्म में इसको बोला गया नाद। चाइनीज लोग इसको बोलते हैं ताओ। मुस्लिम लोग इसको बोलते हैं बांगे आसमानी। और क्रिश्चियंस इसको बोलते हैं द वर्ड। ये वर्ड बोलने वाला वर्ड नहीं है, ये बोली में नहीं आता। ये वो वर्ड है जो अंदर एक्सपीरियंस होता है। और इसी वजह से बाइबल में लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। वो शब्द ही परमात्मा था, वो शब्द परमात्मा के पास था।
और शुरुआत में भी वो शब्द था। तो ये जो सूरत शब्द योग की जो टेक्निक है, ये आपको उस शब्द से कनेक्ट कर देती है और वो शब्द आपको इतनी पावर देता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, आपको इतनी पावर देता है, इतनी स्ट्रेंथ देता है कि दुनिया की कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप बार बार गिरकर 50,000 बार गिरकर भी आप फिर से उठ जाएंगे। इतनी ताकत आ जाएगी आप में। और ये शब्द ही है, ये हम वो गुरुद्वारे में जो शब्द चलता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि गुरबानी में भी शब्द का मेंशन है, जैसे अभी हमने वो जो शब्द बोला, अब कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो, इसमें नाम बोला गया शब्द को, इसमें नाम की टर्मिनोलॉजी यूज करा, डिफरेंट डिफरेंट टर्म से एक ही चीज को बुलाया गया है। जैसे मदर को माँ बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, वैसे ही। तो इसको अलग अलग स्क्रिप्चर्स में इसका मेंशन है। और इसकी प्रैक्टिस करने से जब आप अंदर लाइट और साउंड से कनेक्ट होते हैं, तब आप में चेंज तो आता ही है, पर यही लाइट और साउंड आपको उस सोर्स तक ले जाता है जहां से आपकी आत्मा शुरुआत में आई थी। एंड दिस, माय फ्रेंड, इज एक्चुअली द वे टू एग्जिट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये सेंट कबीर जी ने भी मेंशन करा है, ये गुरु नानक जी ने भी मेंशन करा है, ये हिंदुइज्म में वेदास उपनिषद में मेंशन है, बाइबल में मेंशन्ड है। सो सही टेक्निक यूज करो, अपने अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाओ और एक कंप्लीट इंसान बनने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। नहीं मिल रहा सॉल्यूशन किसी चीज का, प्रॉब्लम में फंसे हो, किसी एक्सपर्ट को ढूंढो प्लीज। अकेले मत सॉल्व करो किसी भी चीज को। नाउ आई होप that this knowledge and this awareness will help you out आगे प्रोग्रेस करने में और अपने पीस ऑफ माइंड पे वर्क करने के लिए। ओम का म्यूजिक लगा लिया करो, लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलता है उससे। प्राणायाम करा करो, उससे पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है। Thank you so much for listening and सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। See you soon. प्रणाम।